नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। मीन राशि। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनके लिए किसी काम को अच्छे प्रकार से पूरा करने की अपेक्षा उस काम के पीछे की भावना का महत्व अधिक होता है। अर्थात रास्ते में कोई उन्हें प्लास्टिक की थैली फेंकता हुआ दिखाई दे तो वे उन्हें कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वह व्यक्ति जाने के बाद स्वयं उस थैली को उठाकर डस्टबिन में डालेंगे। ऐसी स्थिति में कोई उनसे कहे कि थैली फेंकने वाले उस व्यक्ति को कुछ लगा नहीं और आप उसका काम कर रहे हो, तो वह कहेंगे यह काम करना अत्यावश्यक है। प्लास्टिक कितना हानिकारक होता है। एक तो उससे अस्वच्छता फैलती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वह प्लास्टिक यदि कोई पशु खा ले तो उसके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होगा। अर्थात किसी काम की अपेक्षा उसके पीछे की जो भावना होती है, जो उद्देश्य होता है, उसे कोई व्यक्ति अधिक महत्व दे रहा है तो समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति निश्चित रूप से मीन राशि का है। मीन राशि के जातकों की स्वभाव विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जाए। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति बस स्थानक के भीड़ में खोया हुआ है। उन्हें जहाँ जाना है वहाँ की बस कहाँ लगती इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। वे दूसरे को पूछने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चिल्लाकर या बड़ी आवाज़ में बोलने की उनमें क्षमता नहीं है। यह स्थिति देखकर एक व्यक्ति भीड़ से स्वयं आगे आता है। उन्हें कहाँ जाना है यह पहले उनसे समझ लेता है और उन्हें सीधे बस तक लेके जाता है। बस की सीट पर बैठा देता है। इतना ही नहीं, वह बुजुर्ग को अपना मोबाइल नंबर देता है और घर पहुंचने के बाद फ़ोन करें ऐसा उनसे बार बार कहता है। उनकी बस वहाँ से निकलने के बाद ही वह वहाँ से जाता है। साथ ही अगले कुछ समय तक उनके फ़ोन की प्रतीक्षा भी करता है। ऐसा कोई व्यक्तित्व यदि आपको मिले तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मीन राशि का है, क्योंकि मदद करने की यह उनकी विशेष पद्धति होती है। ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में अर्थात मीन राशि के संदर्भ में हम विस्तार से समझेंगे। उनके स्वभाव की विशेषताएं, गुणों एवं दुर्गुणों का अध्ययन करेंगे। राशि चक्र में मीन राशि 12वीं अर्थात अंतिम राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु महाराज हैं। निसर्ग कुंडली में यह राशि द्वादश स्थान पर आती है। इस राशि का वर्चस्व पैरों पर होता है। सम, सौम्य एवं स्त्री राशि है। साथ ही यह द्विस्वभाव, जल तत्व, उभयोदय, संध्याबली एवं बहुप्रसव राशि है। आकाश में नक्षत्रों से बनी दो उलट पुलट मछलियों की आकृति को मीन राशि कहा जाता है। कर्तृत्व में कम रहने वाली यह राशि निरुपद्रवी होती है। इस राशि के लोग सदैव भयभीत रहते हैं। जल तत्व के होने के कारण इस राशि के लोग दयालु, दानी, ईमानदार एवं परोपकारी होते हैं। शारीरिक विशेषताओं के दृष्टि से मीन राशि के लोगों का कद छोटा, गोल मटोल, छोटा सिर, चेहरा छोटा, हाथ पैर छोटे, पतली काली आंखें, मुलायम बाल, अशक्त प्रकृति आदि शारीरिक विशेषताएं इन लोगों में पाई जाती है। शरीर के अंग के संदर्भ में कहा जाए तो दोनों पैर, तलवे, पुरुषों की बाई आँख और महिलाओं की दाहिनी आँख पर इनका वर्चस्व होता है। गुण दोष की दृष्टि से कहा जाए तो मीन राशि के लोगों का स्वभाव सौम्य, निरुपद्रवी,
मधुर, आकर्षक, स्नेहपूर्ण, ईमानदार, सत्यवादी, समझदार, क्षमाशील, विचारशील, थोड़ा भुलक्कड़, तरल कल्पना शक्ति वाला होता है। इन लोगों को जल यात्रा अत्यंत प्रिय होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही यह लोग उदार, परोपकारी, समाज सेवा करने वाले, गुरु और ईश्वर पर गहरी आस्था, अपार स्मृति स्थिति के अनुसार परिवर्तन करना, अच्छा स्वभाव, मानवता, जनहित देखने वाले, व्यसनी, अनुकरणीय, लापरवाह, विनम्र, चंचल, सभ्य आदि गुण दोष जातकों में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। कृति की अपेक्षा उसके पीछे की भावना को अधिक महत्व देने वाले लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। अपनी इन विशेषताओं के बल पर यह लोग सामने वाले को अच्छे से समझने में सफल होते हैं, साथ ही बड़े ईमानदार भी होते हैं। मीन राशि के लोग अत्यंत भावना प्रधान होते हैं, इसलिए उनके स्वभाव में जटिलता अधिक होती है। भावना प्रधान होने के कारण यह लोग बड़े समझौते करते हैं। त्याग करना, दया दिखाना, दूसरों की मदद करना, यह उनका रोज का काम होता है। मन की भाषा को यह लोग शीघ्रता एवं सरलता से समझ लेते हैं। फलस्वरूप इस राशि को पूर्णत्व की राशि कहा जाता है। जैसा हमने पहले देखा, किसी की मदद करने का निश्चय जब यह लोग करते हैं तो वे तब तक उसके पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाता। सत्संग, विवेक बुद्धि, शालीनता एवं नैतिकता के गुणों को मीन राशि के लोग प्राथमिकता देते हैं। घर और गुणशास्त्र इन लोगों के पसंदीदा विषय होते हैं। घर को साफ सुथरा रखना इनका अत्यंत प्रिय काम होता है। नींद और काम के समय को छोड़कर यह लोग पूरा समय देवधर्म करने में स्वयं व्यस्त को रखते हैं। अत्यंत शोषित सहनशील स्वभाव होने के कारण यह लोग सूड या प्रतिशूड लेने में अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाते। मीन राशि के लोग खाने पीने के समय का अनुशासन के साथ पालन करते हैं। तैलीय, मसालेदार या तीखे व्यंजन वह खाते नहीं हैं। भावनाओं को अधिक महत्व देने का स्वभाव होने के कारण कोई व्यंजन कैसा हुआ है इसकी अपेक्षा उसे बनाया किसने है, इसे वह अत्यधिक महत्व देते हैं। मीन राशि द्विस्वभाव के होने के कारण इनके मन में सदैव भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस राशि के लोगों के लिए भावना और व्यवहार को जोड़ना जटिल है। परिणाम स्वरूप उनके काम रुक जाते हैं और अधिक विचार करने के कारण अपनी निर्णय क्षमता को वो खो देते हैं, जिसके कारण उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है। यह बदलाव मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। स्थिति का सामना करना या विपरीत स्थिति में धैर्यपूर्वक काम करना उनके लिए असंभव है। यह एकमात्र ऐसी राशि है जिसे जीवन जीने के लिए किसी के आधार की आवश्यकता है। बिना आधार के जीवन व्यतीत करना उनके लिए लगभग असंभव है। ईश्वर पर प्रेम या श्रद्धा रखने की अपेक्षा वह कर्तव्य भावना से ईश्वर की पूजा करते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अब तक हमने मीन राशि की स्वभाव को समझा। अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से नक्षत्रों के अनुसार मीन राशि का स्थान समझ लेते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का चौथा चरण, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण, रेवती नक्षत्र के 4 चरण को मिलाकर कुल 9 चरणों से मीन राशि बनती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी गुरु ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति मनुष्यगण का होता है। अधिक बुद्धिमान, शोधक वृत्ति, साथ ही समय और काल के अनुसार चलने में कुशल लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्यगण का होता है।
आकर्षक चेहरा, संचार कौशल्य में निपुण, चंचल एवं दूसरों को सरलता से आकर्षित करने वाले लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवगण का होता है। सत्यवादी, निरपेक्ष, विवेक प्रधान और जन कल्याण हेतु प्रयासरत रहने वाले लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है। रोग एवं बीमारियों की दृष्टि से विचार करें तो आंतड़ियों की समस्या, पैरों की समस्या, सर्दी, अशक्त प्रकृति, शरीर के चर्बी का बढ़ना, हत्ती रोग आदि रोग मीन राशि के जातकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के संदर्भ में कहा जाए तो धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, धर्मदाय संस्था, मछली पकड़ना, नमक, देखभाल, अस्पताल, वृद्धाश्रम, होटल, बैंक, पशुपालन, योग, ध्यान, जहाज़ों पर अधिकारी, आयात निर्यात के क्षेत्रों में मीन राशि के जातक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुसार उत्पादों के संदर्भ में कहा जाए तो देव धर्म के रूप में अध्यात्म, पुराणों से संबंधित ग्रंथ, मछली, जहाज, नमक आदि उत्पादों का व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर मीन जातक अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तीर्थस्थल, मंदिर, एकांत स्थल, पूजा स्थल, गुफाएं आदि जगहों का मीन राशि के लोगों पर विशेष प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि चूंकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।